हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस युवा दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के बारे में विशेष कुछ बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं, और अगर नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहले से हैं तो बहुत बहुत आभारी। तो मैं आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ विशेष बात बताने वाला हूं। कभी सोचा है आपने कि विवेकानंद जयंती पर ही क्यों मनाया जाता है युवा दिवस? जानिए क्या है इसका कारण। अपनी तेज और ओजस्वी वाणी की बदौलत पूरे विश्व में भारतीय अध्यात्म परिचम पर लहराने वाले प्रेरणादायक और मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए साक्षात भगवान थे। उनके बताए मार्ग पर जो भी कुछ कदम भी चलेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। वास्तव में आज इस युग में देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधित्व हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1963 को कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी जी का संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए का संदेश देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत, समाज सुधारक, युवा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के जन्म की को ही विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी का जन्मदिन विश्व युवा दिवस के रूप में मनाए जाने पर प्रमुख कारण उनका दर्शन, सिद्धांत, अलौकिक विचार और उनके अतुल्य आदर्श हैं, जिनका उन्होंने हमेशा पालन किया और भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्रों को भी उन्हें स्थापित किया है। उनके विचार और आदर्श युवा में नई शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं। स्वामी जी की युवाओं के लिए प्रेरणादायक एक अनंत स्रोत तथा भंडार साबित हो सकता है। किसी भी देश के युवा उसके भविष्य होते हैं और युवा के हाथ में देश की तरक्की बागडोर होती है। आज के समय में जहां पर हर तरफ भ्रष्टाचार, बुराई, अपराध और बोलबाला है, ऐसे में देश की युवा शक्ति को जागना है और उन्हें देश की प्रगति के कर्तव्य और एहसास कराना अति आवश्यक है। स्वामी जी के विचारों में यह क्रांति और तेज हैं जो सारे युवा नई उमंग से भरकर उन्हें दिलों को भेद देंगे। उनमें नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी का संचार हो जाएगा। अपने जीवन काल में स्वामी जी ने अनेक ऐसे कार्य किए जो आज हमें प्रेरणा के स्रोत हैं। तो दोस्तों, इस बार सभी विद्यार्थियों और युवाओं को पुनः स्वामी जी के जन्मदिन युवा दिवस की शुभकामनाएं। इस वर्ष जो 12 जनवरी 2021 को प्रतिवर्ष की भांति युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इस अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण आयोजन में संशोधन किया गया है। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विद्यार्थी, शिक्षक जन, सामान्य गणमान्य नागरिक अपने अपने घरों से ऑनलाइन रेडियो प्रसारण के माध्यम से सूर्य नमस्कार करेंगे। ऑनलाइन सूर्य नमस्कार प्रातः 9 बजे से 9:45 बजे तक माध्यम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूर्व वर्ष की भांति पूरे प्रदेश में रेडियो के माध्यम से एक संकेत पर संपन्न होगा। सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का विवरण कक्षा 6ठी की सहायक वचन में भी दिया गया है। सूर्य नमस्कार के दौरान विद्यार्थी द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार किसी भी संस्था अथवा छात्र को भाग लेने के पूर्ण स्वैच्छिक है। तो इस प्रकार से इस बार शिक्षा विभाग ने भी इसको मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन अपने अपने घर पर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, संकट की घड़ी है, इसलिए इस युवा दिवस को घर पे मनाया जाए। इसी प्रकार स्वामी जी ने अपने जीवन काल में न केवल पूरे भारत का भ्रमण किया बल्कि लाखों लोग से मिले, उनके बीच गए और उनके दुख दर्द बांटा। स्वामी जी ने कहा था कि जब तक देश की रीढ़ युवा अशिक्षित रहेंगे तब तक देश की उन्नति की ओर ले जाना असंभव है। इसलिए उन्होंने अपनी ओजस्वीपूर्ण वाणी में सोए हुए युवा को जगाने का काम शुरू किया था। ऐसे बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, उनके बारे में जितना बताया जाए कम पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र नाथ दत्त 25 साल की उम्र में ही घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए थे और सन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद जी पड़ा था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। अब स्वामी जी जो नरेंद्र नाथ 1871 में 8 साल की उम्र में ही स्कूल गए और 1989 में उन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रवेश लिया था। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी लिंक मैंने स्वामी
इसमें करने के लिए लिंक दी गई है। धन्यवाद।